हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है एल्कोहल, ईथर, फिनाल। यानी कि दोस्तों इसमें 3 यूनिट हमें पढ़ना है। एल्कोहल, ईथर और फिनाल 3 यूनिट पढ़ना है और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल वाले यूनिट को। तो दोस्तों सबसे पहले आइए जान लेते हैं एल्कोहल क्या होता है। दोस्तों इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से कक्षा 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री को डिटेल वाइज और चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है, इसलिए आपके लिए बेहतरीन मौका है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आज पढ़ेंगे एल्कोहल का टॉपिक। तो दोस्तों आइए समझते हैं एल्कोहल क्या होता है और एल्कोहल का आईपीएससी नाम क्या होता है और इसका वर्गीकरण क्या होता है और एल्कोहल की समवायता आइसोमेरिज्म कौन कौन से लागू होता है। इन सभी तथ्यों को डिटेल्स इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों आइए सबसे पहले हेडिंग हमारे साथ आप नोट्स भी बनाते रहिए। सबसे पहला हेडिंग डालिएगा एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल क्या होता है? तो दोस्तों एल्कोहल को अगर डिफाइन किया जाए तो अगर एल्किल समूह के कार्बन परमाणु से अगर OH समूह जुड़ा होता है तो ऐसे यौगिक को क्या कहेंगे? एल्कोहल कहेंगे। यानी कि दोस्तों अगर इसका परिभाषा लिखना चाहे तो इसका परिभाषा लिखेंगे है किसी एल्किल समूह के कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रॉक्सिल समूह का मतलब होता है दोस्तों, हाइड्रॉक्सिल समूह का मतलब होता है OH समूह जुड़ा होता है, जुड़े होते हैं। यानी कि दोस्तों किसी एल्किल समूह के कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़े होने के कारण प्राप्त यौगिक को या बने यौगिक को होने के कारण बने यौगिक को एल्कोहल कहते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले समझ लेते हैं एल्किल समूह क्या होता है। दोस्तों एल्किल समूह आपने पढ़ा होगा पिछले वीडियो में कि एल्केन क्या होता है। दोस्तों अगर सामान्य रूप से देखा जाए एल्केन का सबसे सामान्य सूत्र अगर दोस्तों देखा जाए, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है और जहां इसमें n बराबर होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या। यानी कि दोस्तों अगर एल्केन वाला जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, उसमें अगर n का मान हम रखते जाए तो जो यौगिक प्राप्त होता है वो आपका एल्केन के अंतर्गत आता है। जैसे अगर n बराबर 1 रखेंगे इसी में तो सूत्र दोस्तों यहाँ से प्राप्त होता है CH4, जिसका नाम होता है मीथेन। इसी तरह से दोस्तों अगर n बराबर 2 रखेंगे इसी में तो इसका C2H6 मिलेगा, इसका नाम होता है एथेन। और इसी तरह से n बराबर अगर 3 रखेंगे तो C3 हो जाएगा, 3 दूना 6 2 8, यानी कि C3H8, इसका नाम हो जाता है प्रोपेन। यानी कि इसी तरह से हम रखते जाएंगे तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन इत्यादि यौगिक प्राप्त होगा। और दोस्तों इसी में अगर एल्केन अगर आप समझ जाते हैं तो एल्किल जो समूह होता है, इसी एल्केन वाले यौगिकों में एक हाइड्रोजन परमाणु को अगर हटा देते हैं तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसी को एल्किल समूह कहा जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं एल्किल समूह में जैसे एल्केन वाला जो था आपका CH4 है, CH4 में से एक हाइड्रोजन हमें हटा देना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या कर देना है, 3 कर देना है। एक हटाने के बाद जो यौगिक प्राप्त होगा, अब इसका नाम मेथिल न होकर के इसका नाम क्या होता है, मेथिल। यानी कि एन को हटा करके उसमें ईल शब्द जोड़ दिया जाता है। इसी तरह से
C2H5 हो जाएगा, 6 में एक हाइड्रोजन हटाएंगे, इसका नाम हो जाता है एथिल। और इसी तरह से इसमें एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो C3H7, इसका नाम हो जाता है प्रोपिल। तो इस प्रकार के जो यौगिक होता है, इन्हीं यौगिकों को एल्किल समूह कहा जाता है। दोस्तों इन्हीं एल्किल समूह में अगर हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ देते हैं तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसी को एल्कोहल नाम दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्लियर होगा एल्किन क्या होता है। एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अगर दोस्तों एल्किल समूह का अगर सामान्य सूत्र अगर हम बनाना चाहे, सामान्य सूत्र अगर इसका बनाना चाहे तो इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो दोस्तों यहाँ से हो जाता है CnH2n+1 होता है। यानी कि इस सूत्र में हम अगर n का मान पुट करते जाए तो जो यौगिक प्राप्त होता है वह एल्किल समूह के अंतर्गत आता है। इन्हीं एल्किल समूह में यानी कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड इसे लगाया गया है क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 3 हाइड्रोजन 1 सिंगल बॉन्ड 4। सिंगल बॉन्ड नहीं लगाएंगे तो कोई यौगिक वैलेंस अवस्था में नहीं हो पाएगी। इसी तरह से अगर इसमें भी सिंगल बॉन्ड लगाया गया है क्योंकि एक हाइड्रोजन हटाया गया है जिसके कारण एक वैलेंसी को पूरा करने के लिए एक सिंगल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों इसी एल्किल समूह में अगर जोड़ देते हैं, जैसे अगर एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, जैसे अगर CH3 है, अगर इसमें OH जोड़ देते हैं तो एल्कोहल का यौगिक प्राप्त हो जाता है। इसका नाम हो जाता है मेथिल और OH का नाम हो जाता है एल्कोहल। यानी कि दोस्तों इसका नाम क्या हो गया, मेथिल एल्कोहल। इसी तरह से दूसरे वाले में अगर रखेंगे जैसे C2H5 और यहाँ पर OH जोड़ देते हैं तो इसका नाम हो जाता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसी तरह से तीसरे वाले में C3H7 में अगर OH जोड़ देते हैं तो इसका नाम हो जाता है प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। यानी कि दोस्तों अगर CH3 को अगर तोड़ करके हम लिखना चाहे तो इसमें कार्बन की संख्या 3 है, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH, इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें कार्बन देखेंगे 1 2 3 है, हाइड्रोजन 7 होना चाहिए, 3 2 5 2 7 और OH समूह जुड़ा गया है तो इसी का नाम हो जाता है प्रोपिल एल्कोहल। तो दोस्तों यहाँ से क्लियर हो चुका होगा कि यदि एल्किल समूह में एल्किल समूह के कार्बन परमाणु से OH समूह यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ने के बाद जो यौगिक प्राप्त होता है उसी को एल्कोहल कहा जाता है। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि एल्केन और एल्किल समूह में क्या डिफरेंट होता है। अगर दोस्तों दूसरे भाषा में अगर इसका परिभाषा बताना चाहे तो एल्कोहल क्या होता है, यानी कि दोस्तों एल्केन वाले यौगिकों में एक हाइड्रोजन हटा करके हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ने के बाद जो यौगिक प्राप्त होता है उसी को कहा जाता है एल्कोहल कहा जाता है। यानी कि दोस्तों ये जो सूत्र प्राप्त हुआ था इसी में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया था तो ये यौगिक प्राप्त हुआ था। इसी हाइड्रोजन को हटाने के बाद उसके स्थान पर OH समूह क्या किया गया है, शिफ्ट किया गया है। तो इस प्रकार के यौगिक को क्या कहेंगे, एल्कोहल कहेंगे। यानी कि अगर सेकेंड परिभाषा अगर हम बताना चाहे अथवा करके अगर बता सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं यदि किसी, यानी कि दोस्तों यदि हटा देंगे, यानी लिख सकते हैं किसी एल्केन हाइड्रो कार्बन में एक हाइड्रोजन परमाणु हटाकर एक OH समूह यानी कि एक OH समूह, OH का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ने के बाद प्राप्त यौगिक को एल्कोहल कहते हैं। यानी कि दोस्तों हम दो तरह से इसका परिभाषा बना सकते हैं। पहला परिभाषा यह था कि यदि एल्किल समूह के कार्बन परमाणु से हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ने के बाद जो यौगिक प्राप्त होता है उसको क्या कहा जाता है, एल्कोहल कहा जाता है। या दूसरा परिभाषा हम बता सकते हैं यदि किसी एल्केन वाले हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन परमाणु हटाने के बाद एक हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ने के बाद प्राप्त यौगिक को एल्कोहल कहा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं।
अब दोस्तों आइए इसके आगे देखते हैं इसका IUPAC नाम, एल्कोहल वाले यौगिकों का IUPAC नाम और साधारण नाम क्या होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों आइए देखते हैं एल्कोहल वाले यौगिकों का साधारण नाम और IUPAC नाम क्या होता है। दोस्तों लास्ट तक अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो यहाँ से जितना प्रश्न बनेगा आप पूरा कर पाएंगे एग्जाम में, इसलिए आप लास्ट तक बने रहिए और टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से पूरा कोर्स पढ़ाया जाने वाला है, A to Z, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं एल्कोहल वाले यौगिकों का IUPAC नाम। जैसे सबसे पहले इसमें 3 कॉलम बनाते हैं एल्कोहल के यौगिक, यानी कि यौगिक, एल्कोहल का यौगिक यहाँ से पहले कॉलम में लिख लेते हैं एल्कोहल के यौगिक का सूत्र, यौगिक का सूत्र। दूसरा कॉलम में हम लोग बनाएंगे साधारण नाम, साधारण नाम। और तीसरा कॉलम में हम लोग बना लेंगे IUPAC नाम, IUPAC नाम। तो दोस्तों सबसे पहले एल्कोहल, सिंपल एल्कोहल से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर लेते हैं, जैसे आपका है CH3OH, CH3OH है, यानी कि दोस्तों इस कार्बन परमाणु के साथ एक OH समूह जुड़ा हुआ है, तो एक प्रकार का एल्कोहल है। तो इसका अगर साधारण नाम दोस्तों लिखना चाहे तो CH3 का मतलब होता है एल्किल समूह के अंतर्गत आता है, तो इसका नाम होता है मेथिल। इसका नाम क्या होता है? मेथिल। और OH समूह जुड़ा होता है तो इसका नाम होता है एल्कोहल। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। और इसी तरह से अगर इसका हम IUPAC नाम निकालना चाहे तो दोस्तों इसमें कार्बन की संख्या 1 है, यानी कि दोस्तों अगर कार्बन की संख्या की नंबरिंग हम यहाँ पर कर लेते हैं। अगर कार्बन की संख्या 1 होता है तो इसका नाम होता है मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 होता है तो इसका नाम होता है एथ। अगर कार्बन की संख्या 3 होता है तो इसका नाम होता है प्रोप। अगर कार्बन की संख्या 4 होता है तो इसका नाम होता है ब्यूट। फिर 5 के लिए होता है पेंट। फिर 6 के लिए होता है हेक्स। फिर 7 के लिए होता है हेप्ट। फिर 8 के लिए होता है ऑक्ट। फिर 9 के लिए होता है नॉन। फिर अगर कार्बन की संख्या 10 हो तो इसके लिए डेक होता है, नॉन डेक। और दोस्तों इसमें याद रखना है, अगर सिंगल बांड जुड़ा होता है, यानी कि सिंगल बांड जुड़ा होता है तो इसमें जो अनुलग्न होता है इसमें एन अनुलग्न जुड़ते हैं। अगर डबल बांड जुड़ा होता है तो इसमें इन अनुलग्न जुड़ते हैं। अगर ट्रिपल बांड जुड़ा होता है तो इसमें आइन अनुलग्न जोड़ करके बनाते हैं। इसमें इतना पॉइंट आप ये याद रखिएगा। और साथ ही कार्बन की जो मूल शब्द है, मूल शब्द के अंतर्गत आता है मूल शब्द, जिसे रूट चेन कहा जाता है। मूल शब्द में कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ 2 है तो एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक होता है। 10 तक आपको याद होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें लिखिएगा कि अगर क्रियात्मक समूह OH उपस्थित होता है तो उसमें अनुलग्न क्या जोड़ते हैं? OH अगर जुड़ा हो तो इसमें क्या होता है? अनुलग्न आल शब्द जोड़ते हैं, यानी कि दोस्तों आल शब्द जोड़ करके बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले कार्बन की नंबरिंग करेंगे। कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ और सिंगल बांड है तो एन जोड़ेंगे, मेथ प्लस एन मेथेन, और OH है तो आल शब्द जोड़ेंगे। तो इसका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? मेथ जोड़ेंगे। फिर सिंगल बांड जुड़ा है तो एन हो जाएगा, प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे? आल जोड़ देंगे। तो इसका नाम हो जाता है मेथिनाल। इसका नाम क्या हो जाता है? IUPAC नाम मेथिनाल हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा यौगिक, यानी कि दोस्तों यहाँ पर एन शब्द होता है। दूसरा आइए देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है। जैसे अगर कहा जाए CH3CH2OH, तो दोस्तों CH3CH2 एक प्रकार का एल्किल समूह है तो इसका नाम हो जाता है एथिल। मेथ के बाद क्या आता है? एथिल। और OH का मतलब होता है एल्कोहल, यानी कि दोस्तों इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। अब निकालते हैं इसका IUPAC नाम। दोस्तों सबसे पहले कार्बन की नंबरिंग करते हैं। कार्बन की नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से OH समूह नज़दीक होता है, मतलब इधर से ही करेंगे। कार्बन की संख्या 2 है तो 2 कार्बन के लिए एथ शब्द प्रयोग किया जाता है, यानी कि दोस्तों एथ। और 2 कार्बन के मध्य क्या है? सिंगल बांड है तो इसमें एन अनुलग्न प्रयोग करेंगे, एन जोड़ेंगे। फिर OH के लिए क्या होता है? अनुलग्न आल शब्द जोड़ते हैं, आल जोड़ते हैं, यहाँ से जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा एथिनाल। यानी कि दोस्तों इस एल्कोहल वाले यौगिकों का नाम क्या हो जाएगा? एथिनाल। और इसका जो साधारण नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल हो जाएगा।
आइए अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर अगर कार्बन की संख्या 3 कर देते हैं, CH3 CH2 CH2OH 3 कर देते हैं, तब इसका नाम क्या हो जाता है, मेथेथ प्रोप, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रोपील एल्कोहल। इसका जो साधारण नाम हो जाएगा प्रोपील एल्कोहल। अब इसका आईपीएसी नाम निकालते हैं, तो दोस्तों नंबरिंग इधर करेंगे 1 2 3। इसमें कार्बन की संख्या 3 है, तो 3 के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, प्रोप, यानी कि दोस्तों यहाँ आप लिखेंगे प्रोप और प्लस एन होता है और प्लस आल शब्द जोड़ेंगे, तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है प्रोपेनाल, प्रोपेनाल हो जाता है। अब आइए तीसरा नंबर एग्जाम्पल देखते हैं, चौथा नंबर देखते हैं। दोस्तों अगर मान लेते हैं इसमें कार्बन की संख्या 4 कर दी जाती है, तब CH2 CH2 CH2OH CH2OH, कार्बन की संख्या इसमें कितना है, 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटील एल्कोहल, ब्यूटील एल्कोहल। और इसमें नाम हो जाएगा, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, यानी कि दोस्तों इसका नाम ब्यूट प्लस एन प्लस आल ब्यूटेनाल हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनाल हो जाएगा। इसी तरह से पांचवा नंबर एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे दोस्तों अगर मान लिया जाता है, अगर CH3 C और यहाँ पर जोड़ दिया जाता है CH3 और यहाँ से जोड़ देते हैं CH2OH। अब इसका हमें नाम बताना है, साधारण नाम इसका सबसे पहले बताना है। यह भी एक प्रकार का एल्कोहल यौगिक है। तो दोस्तों अगर इस तरह से जुड़ा हो, यानी कि एक ही कार्बन से दो CH3 यौगिक जुड़ा हो, तो इसमें दो यानी कि 2 एल्किल समूह जुड़ा हो, तो इसका जो साधारण नाम होता है आइसो के अंतर्गत आता है, यानी कि एक शब्द इसमें जोड़ते हैं आइसो। आइसो कार्बन की संख्या कितना, 1 2 3 4, यानी कि दोस्तों आइसो ब्यूटील एल्कोहल, आइसो ब्यूटील एल्कोहल हो जाता है। और इसका नाम दोस्तों आईपीएसी नाम अगर बनाएंगे तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3, यानी कि दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है CH3। CH3 का मतलब होता है मेथिल, यानी कि दोस्तों क्या करेंगे 2 मेथिल, यानी कि सबसे पहले नाम करेंगे, दूसरे पर मेथिल जुड़ा हुआ है, यानी कि दोस्तों 2 मेथिल। अब इधर से नंबरिंग किए तो 1 2 3 है, 3 कार्बन के लिए क्या होता है प्रोप, यानी कि 2 मेथिल प्रोप प्लस एन प्लस आल, 2 मेथिल क्या हो जाएगा प्रोपेनाल, 2 मेथिल प्रोपेनाल। इस तरह से इसका आईपीएसी नाम हम आसानी से बना लेते हैं। दोस्तों इतना पॉइंट नोट कीजिए, फिर आगे एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। अब दोस्तों आइए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6 अगर दोस्तों दिया हो CH3 C, यहाँ पर जोड़ दिया जाता है CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ पर जोड़ दिया जाता है, यानी कि दोस्तों OH, यानी कि यहाँ से जोड़ देते हैं CH2, फिर वह यहाँ से OH। अगर इस प्रकार का एल्कोहल दिया हो, एक ही कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़ा होता है, यानी कि 3 CH3 समूह जुड़ा होता है, तो दोस्तों इसका नाम होता है, साधारण नाम में नियो। 1 2 3 4 5 है, तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है नियो, यानी कि नियो इस तरह से लिखेंगे नियो। और कार्बन की संख्या कितना है 5 है, तो नियोपेंटिल, नियोपेंटिल और OH से क्या होता है एल्कोहल, नियोपेंटिल एल्कोहल। और दोस्तों इसका आईपीएसी नाम बनाएंगे तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3, यानी कि दूसरे कार्बन पर 2 CH3 समूह जुड़ा है, तो यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी कि 2, डाई है 2 मेथिल, यानी कि 2, डाई मेथिल। और कार्बन की संख्या नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3 कार्बन है, यानी कि एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 3 कार्बन है, तो मेथेथ प्रोप प्लस एन प्लस आल हो जाता है, तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है प्रोपेनाल, प्रोपेनाल। तो दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा, नियोपेंटिल एल्कोहल हो जाएगा, और 2 डाई मेथिल प्रोपेनाल इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। इसी तरह से आइए एग्जाम्पल नंबर 7
मुक्तवा करते हैं। जैसे अगर दिया हो CH3 CH2 CH, यहाँ पर जोड़ देते हैं OH और यहाँ पर CH3 जुड़ा हो, यानी कि यह भी तो एक प्रकार का एल्कोहल का यौगिक है। तो दोस्तों इसका सबसे पहले सिंपल नाम देखते हैं, यानी कि दोस्तों यह OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो यह जो कार्बन है 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर द्वितीयक एल्कोहल के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ से एक टर्म यूज करेंगे साधारण नाम में द्वितीयक, और इसका IPAC नाम क्या हो जाएगा, मेथेथ प्रोप ब्यूट, यानी कि IPAC साधारण नाम, यानी कि द्वितीयक ब्यूटील एल्कोहल, इसका IPAC नाम हो जाएगा, सॉरी साधारण नाम हो जाएगा। अब इसका IPAC नाम निकालना है। तो दोस्तों नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से OH नज़दीक होता है। अगर इधर से करेंगे तो तीसरे पे होगा, इधर से करेंगे दूसरे पे, यानी कि इधर से करेंगे 1 2 3 4। कार्बन की संख्या कितना है, 4 है, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 के लिए होता है मेथ ब्यूट होता है, ब्यूट और प्लस सभी के मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, N जोड़ेंगे, फिर प्लस OH के लिए आल होता है। तो OH किस कार्बन से जुड़ा है, दूसरे कार्बन से, तो यहाँ पर 2, फिर ऑल। इसके पिछले वाले में पहले से जुड़ा था, तो वह नाम लिखे चाहे ना लिखे, लिख भी सकते हैं आप। तो इस तरह से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटेनॉल, इसका IPAC नाम हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। जैसे अगर दिया हो CH3 CH2, अगर इसको जोड़ देते हैं C, यहाँ से OH, और यहाँ भी दोस्तों जोड़ देते हैं CH3 और यहाँ पर CH3। अगर दोस्तों इस तरह से जुड़ा हो, यानी कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि दोस्तों यह तृतीयक के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे तृतीयक, या टर्शियरी भी यूज किया जाता है, तृतीयक मेथेथ प्रोप ब्यूट पेंट, तृतीयक पेंटिल एल्कोहल हो जाएगा। दोस्तों अब इसका IPAC नाम करते हैं। तो दोस्तों नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। कार्बन की संख्या दोस्तों इसमें कितना है, 4 है, और इसमें CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि प्रतिस्थापी ग्रुप के तरह। तो यह जाएगा 2 मेथिल, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 मेथिल। जिस कार्बन की नंबरिंग नहीं करते उसको प्रतिस्थापी समूह के अंतर्गत लिया जाता है। तो 2 मेथिल, और कार्बन की संख्या कितना है, 4 है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, और दूसरे पर OH है तो 4 होता है, तो 2 मेथिल और प्लस 4 के लिए ब्यूट, और सभी के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो N, और प्लस OH किस कार्बन समूह से जुड़ा है, दूसरे से, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 ऑल। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, इसका क्या हो जाएगा, IPAC नाम हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग इसका साधारण नाम और IPAC नाम कैसे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं यह आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी साधारण एल्कोहल का IPAC नाम और उसका साधारण नाम कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके आगे देखते हैं कि एल्कोहल वाले यौगिकों में कौन कौन सी समवेता पाया जाता है। समवेता का मतलब होता है आइसोमेरिज्म, कौन कौन से आइसोमेरिज्म इसमें होते हैं, यहाँ से भी एग्जाम में आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों आइए इतना पॉइंट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों आइए अब देखते हैं एल्कोहल वाले यौगिकों में समवेता कौन कौन से पाया जाता है। तो दोस्तों एल्कोहल वाले यौगिकों में 3 प्रकार के समवेता पाया जाता है। पहला जो समवेता होता है संरचनात्मक समवेता, दूसरा होता है अस्थान समवेता, और तीसरा होता है क्रियात्मक समूह समवेता। यानी कि दोस्तों 3 प्रकार के समवेता पाया जाता है। पहला जो समवेता होता है दोस्तों लिख सकते हैं संरचनात्मक समवेता, संरचनात्मक समवयवता, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दोस्तों दूसरा नंबर होता है स्थिति समवेता, स्थिति या स्थान समवेता, स्थिति या इसी को कहा जाता है स्थान समवयवता, स्थिति या स्थान समवयवता। यानी कि दोस्तों इसको कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। और तीसरा नंबर होता है दोस्तों, तीसरा नंबर होता है क्रियात्मक समूह समवयवता, क्रियात्मक समूह
समवयवता, क्रियात्मक समूह समवयवता, यानी कि दोस्तों इसे कहेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म यानी कि 3 प्रकार के समवयवता पाए जाते हैं। दोस्तों आइए एक एक करके सभी समवयवता को डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हेडिंग डालिएगा स्थान समवयवता। दोस्तों अब आइए देखते हैं पहला जो समवयवता है संरचनात्मक समवयवता है या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दोस्तों आइए समझते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या संरचनात्मक समवयवता क्या होता है। यानी कि दोस्तों किसी यौगिक में कार्बन श्रृंखला के भिन्न भिन्न संरचना में जुड़े होने के कारण प्राप्त समवयवता को कहा जाता है संरचनात्मक समवयवता। तो इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं किसी यौगिक में कार्बन श्रृंखला में भिन्नता होने के कारण प्राप्त समवयवता को संरचनात्मक समवयवता कहते हैं। संरचनात्मक समवयवता कहते हैं। यानी कि दोस्तों इसमें कार्बन श्रृंखला अलग अलग प्रकार से जुड़ा होगा। यानी कि दोस्तों समवयवता क्या होता है, यदि किसी यौगिक का अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो तो उस यौगिक को समवयवता कहते हैं। यानी कि दोस्तों उसका जो अणु सूत्र होगा सेम होगा लेकिन संरचना सूत्र क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन अगर पहले देखा जाए संरचनात्मक समवयवता में तो दोस्तों यदि किसी यौगिक में कार्बन श्रृंखला में भिन्नता होने के कारण या कार्बन श्रृंखला में भिन्नता यानी कि कार्बन श्रृंखला के अलग अलग जुड़े होने के कारण प्राप्त समवयवता को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या संरचनात्मक समवयवता कहते हैं। दोस्तों जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए, एग्जाम्पल नंबर 1 में अगर देखा जाए दोस्तों, जैसे मान लेते हैं अगर 3 कार्बन का कोई एल्कोहल लेते हैं जैसे CH3 CH2 CH2OH है, तो दोस्तों इसमें हमें स्थान समवयवता यानी कि OH समूह को हमें इधर उधर नहीं करना है बल्कि कार्बन श्रृंखला को इधर उधर करके जोड़ना है। तो पहला नंबर तो ये आपका हो जाएगा। दूसरा नंबर इसको अगर बनाना चाहे तो दोस्तों CH3 CH2 यहाँ पर जोड़ देते हैं CH3 और यहाँ पर दोस्तों जोड़ देते हैं OH। यानी कि दोस्तों कार्बन की संख्या इसमें कितना था, 1 2 3, हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 2 7 और 1 8 था। और इसमें देख लेते हैं कार्बन की संख्या भी इसमें 3 है और 3 3 6 2 8, इसमें हाइड्रोजन भी 8 है। यानी कि दोनों का क्या है, संरचना सूत्र तो सेम है, यानी सॉरी अणु सूत्र सेम है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग है। यानी कि दोस्तों इसका अगर नाम लिखा जाए तो इसका जो नाम होता है मेथेथ प्रोप, यानी कि दोस्तों इसका नाम हो जाता है प्रोपेनाल, IPSC नाम इसका प्रोपेनाल हो जाता है, या साधारण नाम लिखा जाए तो प्रोपिल एल्कोहल होता है इसका नाम। इसी तरह अगर इसका नाम लिखा जाए तो इसका दोस्तों नाम हो जाता है 2 प्रोपेनाल हो जाता है। यानी कि दोस्तों इसका IPSC नाम क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेनाल। नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि इस तरह से हम नंबरिंग कर लेंगे तो 2 प्रोपेनाल, या दोस्तों इसको लिख सकते हैं यानी कि आइसो के अंतर्गत है, एक ही CH से 2 CH3 समूह जुड़ा होता है तो इसका नाम होता है साधारण नाम आइसोप्रोपिल एल्कोहल। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन श्रृंखला के अलग अलग जुड़े होने के कारण उसका IPSC नाम और साधारण नाम दोनों चेंज हो जाता है। लेकिन अगर इन दोनों का अणु सूत्र दोस्तों निकाला जाए तो इसका जो अणु सूत्र होता है, अणु सूत्र अगर निकाला जाए तो दोस्तों जो अणु सूत्र होगा इसमें कार्बन की संख्या कितना 1 2 3 है, C3 हो जाएगा, और हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 3 8 है और ऑक्सीजन O है। यानी कि इसका जो अणु सूत्र हो जाएगा C3H8 है, लेकिन इसका संरचना सूत्र क्या है, अलग अलग है। तो इस प्रकार के बने समवयवता को क्या कहा जाता है, संरचनात्मक समवयवता कहा जाता है। तो आपको इतना पॉइंट नोट होगा, जल्दी से नोट कीजिए। दूसरे समवयवता की तरफ चलते हैं दोस्तों। दूसरा जो समवयवता है स्थिति या स्थान समवयवता, यानी कि दोस्तों दूसरा नंबर जो समवयवता है स्थिति या स्थान समवयवता, स्थिति या स्थान समवयवता, यानी कि दोस्तों इसको लिखा जा सकता है पोजीशन आइसोमेरिज्म।
तो दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि जो संरचनात्मक समयोता होता है, अलग अलग कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में भिन्नता होने के कारण जो समयोता प्राप्त होता है उसको संरचनात्मक समयोता कहा जाता है। लेकिन दोस्तों जो स्थिति अथवा स्थान जो समयोता होता है, इसमें OH समूह यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह के स्थिति में भिन्नता होने के कारण, यानी कि अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, तो उस समय जो समयोता उत्पन्न होगा उसी को कहा जाता है स्थिति या स्थान समयोता, या इसी को कहा जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। दोस्तों इसका हम परिभाषा लिख सकते हैं, किसी एल्कोहल, यानी कि दोस्तों यहां से लिख सकते हैं, यदि किसी यौगिक में OH समूह का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल समूह, OH समूह कार्बन परमाणु के भिन्न भिन्न जुड़े होने के कारण, कार्बन परमाणु के भिन्न भिन्न जुड़े होने के कारण प्राप्त समयोता को स्थिति या स्थान समयोता कहते हैं, स्थिति या स्थान समयोता कहते हैं। यानी कि जो OH समूह है भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से कभी इधर उधर अपना स्थान चेंज करेगा। दोस्तों जैसे एग्जाम्पल में आइए समझते हैं, जैसे दोस्तों एग्जाम्पल में अगर लिया जाए, जैसे 3 ही कार्बन का एल्कोहल लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2OH है। यानी कि दोस्तों अगर इसमें देखेंगे तो जो OH समूह पहले कार्बन से जुड़ा होता है, अगर इसी को चेंज करके लिखना चाहे, OH को हम दूसरे कार्बन से ले करके जोड़ देते हैं तो हो जाता है CH3। यानी कि इस कार्बन से जोड़ेगी तो एक हाइड्रोजन इसको देना पड़ेगा, यानी कि CH, फिर यहाँ से OH और यहाँ पर हो जाता है CH3। यानी कि दोस्तों पहले नंबर पर OH जुड़ा था, फिर दूसरे में दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ गया, यानी कि OH समूह हाइड्रोक्सिल समूह के स्थिति की भिन्नता होने के कारण जो समयोता प्राप्त होता है उसी को स्थान या स्थिति समयोता कहा जाता है। यानी कि दोस्तों इसमें 2 प्रकार की समयोता होगा, यानी कि पहला नंबर हो जाएगा, फिर ये आपका दूसरा नंबर। तो इसका दोस्तों अगर हम निकालना चाहे अणु सूत्र क्या होगा, तो दोस्तों इन दोनों का जो अणु सूत्र होगा, इसमें अगर अणु सूत्र कार्बन की संख्या 1 2 3 है, हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 2 7 1 8, यानी कि C3H8O है। और उसमें भी दोस्तों अगर देखा जाए तो C3H8O होगा, कार्बन की संख्या 1 2 3 है, हाइड्रोजन की संख्या 3 2 6 2 8 और O। यानी कि दोनों का जो अणु सूत्र है सेम है, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग है। यानी कि इसमें दोस्तों OH समूह के इधर उधर होने के कारण इसका अगर नाम देख लेते हैं तो दोस्तों इसका जो नाम हो जाएगा, यानी कि IPAC नाम इसका दोस्तों मेथेट प्रोप, यानी कि दोस्तों इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनाल। इसका IPAC नाम क्या हो जाएगा, यानी कि IUPAC नेम, IUPAC नेम क्या हो जाएगा प्रोपेनाल। और साधारण नेम दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, साधारण नाम अगर लिखना चाहे तो दोस्तों मेथेट प्रोप, यानी कि दोस्तों प्रोपील एल्कोहल हो जाएगा। और इसी तरह से अगर इसका दोस्तों निकाला जाए तो इसका हो जाएगा आपका दूसरे नंबर पर OH समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका जो साधारण नाम सिंपल नेम हो जाएगा आपका द्वितीयक प्रोपील एल्कोहल। SN का मतलब सिंपल नाम, IP का मतलब IUPAC नेम, मतलब IPAC नाम। तो दोस्तों IPAC नाम क्या हो जाएगा, इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3, यानी कि दूसरे कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 मेथेट प्रोप, यानी कि 2 प्रोपेनाल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा 2 प्रोपेनाल। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह भी आपको समयोता समझ में आ गया होगा। स्थिति या स्थान समयोता क्या होता है, हाइड्रोक्सिल समूह के अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े होने के कारण प्राप्त समयोता को क्या कहा जाता है, स्थिति या स्थान समयोता। इसी को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। जैसे कि हम लोग देखे थे कि प्रोपेनाल वाले यौगिकों का अणु सूत्र सेम होता है, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो जाता है। एक और समयोता पाया जाता है, तीसरा नंबर होता है क्रियात्मक समूह समयोता। तो इतना पॉइंट नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों आइए देखते हैं क्रियात्मक समूह समयोता। तीसरा नंबर है क्रियात्मक समूह समावयवता। क्रियात्मक समूह
समावयवता, यानी कि दोस्तों इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो दोस्तों क्रियात्मक समूह समझौता क्या होता है? अलग अलग क्रियात्मक समूह, यदि किसी यौगिक में अलग अलग क्रियात्मक समूह के जुड़े होने के कारण जो समझौता प्राप्त होता है उसी को क्रियात्मक समूह समझौता या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो इसका परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, किसी यौगिक में अलग अलग क्रियात्मक समूह, अलग अलग क्रियात्मक समूह जुड़े होने के कारण प्राप्त समवयवता को क्रियात्मक समूह समवयवता कहते हैं। क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। दोस्तों आइए इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। क्रियात्मक समूह समझौता में क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल अगर लेना चाहते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे अगर लेंगे तो दोस्तों जैसे मान लेते हैं अगर दिया हो दो कार्बन का लेते हैं, यानी कि 2 कार्बन का एल्कोहल CH3 CH2OH है। इसका नाम दोस्तों क्या है, फर्स्ट नंबर लेते हैं, नाम इसका बाद में देखेंगे। यानी कि दोस्तों इसको इस तरह से भी तो हम लिख सकते हैं CH3OCH3, यानी कि दोनों यौगिक का दोस्तों अगर हम देखेंगे तो अणुसूत्र सेम है। इसमें कार्बन संख्या 1 2, इसमें भी कार्बन संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या इसमें 3 2 5 1 6 है, इसमें भी हाइड्रोजन की संख्या 6 और ऑक्सीजन 1 है। यानी कि दोस्तों दोनों का अगर दोस्तों अणुसूत्र देखें तो दोनों का जो अणुसूत्र है, अणुसूत्र क्या निकल के आ जाएगा, C2H6O, दोनों का अणुसूत्र सेम है, लेकिन इसमें क्रियात्मक समूह अलग अलग है। यानी कि दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, क्रियात्मक समूह इसमें दोस्तों क्या है, OH क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, OH क्रियात्मक समूह है। और इसमें दोस्तों अगर क्रियात्मक समूह देखें तो इसमें ईथर का क्रियात्मक समूह है, यानी क्रियात्मक समूह इसमें क्या है, ईथर का। ईथर मतलब अगर O इस तरह से जुड़ा हो, यानी कि इसमें ईथर वाला क्रियात्मक समूह जुड़ा है और इसमें क्या है, OH समूह। OH का मतलब होता है एल्कोहल, यानी कि दोनों अणु में अगर देखा जाए तो अणुसूत्र तो सेम है, लेकिन इसमें क्रियात्मक समूह अलग अलग जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं कि यदि किसी यौगिक में अलग अलग क्रियात्मक समूह के जुड़े होने के कारण प्राप्त समझौता को क्रियात्मक समूह समझौता या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहा जाता है, जैसा कि एग्जाम्पल में हम लोग देख चुके हैं। अब इसका नाम लिख लेते हैं, सिंपल नाम दोस्तों, SN का मतलब सिंपल नाम देख लेते हैं। इसका दोस्तों जो सिंपल नाम होता है एथ, यानी कि एथिल एल्कोहल। इसका जो साधारण नाम होता है एथिल एल्कोहल, और इसका आयुपेक नेम मतलब IPAC नाम अगर लिखना चाहे तो एथेनॉल हो जाएगा। IPAC नाम इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, एथेनॉल। इसी तरह से इसका साधारण नाम अगर लिखना चाहे, सिंपल नेम लिखना चाहे तो दोस्तों इसका सिंपल नाम हो जाता है मेथ, यानी कि डाई मेथिल ईथर हो जाएगा, क्योंकि CH3 का मतलब होता है मेथिल। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल ईथर इसका साधारण नाम हो जाएगा। IPAC नाम अगर दोस्तों लिखना चाहे तो IPAC नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, IPAC नाम मेथाक्सी मेथेन होता है, यानी कि अगर इतना जुड़ा हो तो इसके लिए मेथाक्सी शब्द यूज किया जाता है। तो दोस्तों हो जाएगा मेथाक्सी, और एक कार्बन का नंबरिंग कर लेते हैं तो मेथ प्लस एन, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा, मेथेन, मेथाक्सी मेथेन हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका था क्रियात्मक समूह समझौता। एक और एग्जाम्पल आइए इस पर करते हैं। जैसे दोस्तों अगर दिया हो, इतना पॉइंट नोट कीजिए। जैसे दोस्तों हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें 3 कार्बन का एल्कोहल लेते हैं। जैसे CH3 है, CH3 CH2 CH2OH। अब दोस्तों इसमें क्रियात्मक समूह OH जुड़ा हुआ है। अगर इसमें अलग क्रियात्मक समूह अगर बनाएंगे तो दोस्तों 2 कार्बन एक तरफ लेते हैं, कार्बन एक तरफ, यानी कि CH3 CH2 फिर O फिर CH3। यानी कि दोस्तों इसमें जो क्रियात्मक समूह है, यानी कि इसमें जो क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, एल्कोहल वाला क्रियात्मक समूह है, यानी कि इसमें जो क्रियात्मक समूह है
कौन सा है, OH क्रियात्मक समूह है। और इसमें जो क्रियात्मक समूह है ईथर का है, क्रियात्मक समूह मतलब ईथर है, इस तरह से जुड़ा है, इसको क्या कहते हैं, ईथर। लेकिन दोनों का दोस्तों अगर अणु सूत्र देखें तो दोनों का जो अणु सूत्र होगा दोस्तों, इसमें कार्बन संख्या कितना है, 1 2 3 है, हाइड्रोजन संख्या 3 2 5 2 7 1 8, इसमें भी कार्बन संख्या 3 है, 3 2 5 5 3 8 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों C3H8O, यानी कि इसका अणु सूत्र दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाता है, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो जाता है। तो इसी घटना को समयोता कहा जाता है। अब दोस्तों इसका जो नाम हो जाएगा आपका, अगर इसका नाम लिखना चाहे तो इसका साधारण नाम हो जाएगा SN, मतलब सिंपल नेम। अगर इसका लिखना चाहे तो सिंपल नेम इसका होता है मेथ, यानी कि प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। इसका अगर IPSC नेम लिखना चाहे, IP का मतलब IPSC नाम, तो मेथेथ प्रोपेनाल हो जाएगा। इसका IPSC नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनाल। इसी तरह से दूसरे वाले का निकाल लेते हैं सिंपल नाम। सिंपल नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, SN का मतलब सिंपल नेम। सिंपल नेम इसका हो जाता है, इसका नाम होता है एथिल और इसका नाम होता है मेथिल। तो दोस्तों एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर हो जाएगा। इसका अगर IPSC नेम लिखना चाहे तो दोस्तों IPSC नाम में क्या होता है, यानी कि मूल चेन, यानी कि मूल चेन मानते हैं जिसमें कार्बन संख्या ज़्यादा होती है और जिसमें कम होती है उसको नाम लिखते हैं। इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी, यानी कि CH3 में O जोड़ा होता है तो मेथॉक्सी होता है। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। और इसका नंबरिंग कर लेंगे 1 2, 2 कार्बन है 8 + N प्लस, और यानी कि एथेन हो जाएगा, 8 + N, मेथॉक्सी एथेन इसका IPSC नाम हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह आपको सेशन बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। आप हमारे साथ साथ नोट भी पॉइंट बनाते चलिए ताकि एग्ज़ाम में तैयारी करने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल वाले यौगिक को IPSC नाम और उसका साधारण नाम, और साथ ही साथ एल्कोहल वाले यौगिकों में कौन कौन से समयोता पाया जाता है, इन सभी तथ्यों को हम लोग डिटेल से पढ़े बेहतरीन ढंग से। उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको समझ में आया होगा। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आप देख रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।